पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार गांव से बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही थी, जिस वजह से मैं, गोविंद और अमित बेहद घबराए हुए थे। दरअसल हमारे गांव में महामारी ने अपने पांव पसार दिए थे, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी की मौत हो ही रही थी। वैसे तो हम तीनों का परिवार अभी भी ठीक ठाक ही था, मगर हमारे घरों में कोई वयस्क नहीं जो हालत बिगड़ जाने पर कुछ कर पाते। लिहाजन मैं, गोविंद और अमित ने गांव जाने का मन बना लिया। पहले तो अगले 2 दिनों हमने ठेकेदार से अपना सारा हिसाब क्लियर करवाया और गांव जाने के लिए निकल गए। मगर जब हम बस टर्मिनल पर पहुंचे तो तब तक हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। दरअसल जिस रोडवेज बस से हम जाने वाले थे वो जा चुकी थी और अब हम यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। फिर वहीं थोड़ी पूछताछ से पता चला कि टर्मिनल से लगभग आधा किलोमीटर दूर प्राइवेट बसें लगती हैं, जो कि रोडवेज बसों के जाने के बाद चलती हैं। जैसे ही हमें इस बात का पता चला, वैसे ही हम तीनों उस जगह के लिए चल दिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। घड़ी देखी तो 12 बजने को थे। आज का पूरा दिन भाग दौड़ में ही निकल गया था और हम तीनों अभी भी चल ही रहे थे, जिसके चलते अब मुझे काफ़ी थकावट महसूस होने लगी थी। मेरे धीमे पड़ते कदम, भारी होती आंखों से साफ पता चल रहा था। खैर हम तीनों किसी तरह वहाँ पर गए जहाँ पर प्राइवेट बसें लगती थीं। मगर जब हम तीनों वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बस खड़ी थी। हम तीनों उस बस के पास गए जिसकी हेडलाइट और इंजन चालू था, मतलब वो बस भी निकलने ही वाली थी। हम तीनों दौड़कर बस में चढ़ गए। जैसे ही हम बस में चढ़े तो हमने पाया कि बस एकदम खाली पड़ी है। बस में ना तो कोई पैसेंजर था और ना ही बस ड्राइवर और ना ही कंडक्टर का अता पता। मगर बस का इंजन तो चालू ही था, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद बस ड्राइवर और कंडक्टर यहीं आसपास ही होंगे। ये सोचकर हम तीनों वहीं बस के आसपास घूमने लगे। फिर जब गोविंद की नज़र बस के बोर्ड पर पड़ी तो उसने कहा, अरे भाई, ये बस तो हमारे गांव के रास्ते से होकर जाएगी। उस बस का बोर्ड देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया था कि ये बस हमें हमारे गांव तक छोड़ ही देगी। लिहाजन हम तीनों निश्चिंत होकर उस बस में बैठ गए। हमारे बैठते ही पता नहीं कब हमारी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो बस चल रही थी। उस वक्त भी बस में हमारे तीनों के अलावा कोई पैसेंजर नहीं था। बस ड्राइवर और कंडक्टर अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। मैंने अपनी सीट पर बैठे बैठे ही उनसे पूछा, अरे कंडक्टर साहब, ये बस रुड़की तक तो जाएगी ना? मेरे सवाल पर दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाया, मगर कुछ कहा नहीं। यहाँ तक कि बस कंडक्टर ने किराए तक की बात नहीं की। मुझे भी लगा हमारे सिवा कोई और सवारी तो है ही नहीं, शायद इसीलिए अभी किराया नहीं मांगा, शायद उतरते वक्त मांग लेंगे। ये सोचकर मैं अपनी सीट पर वापस आराम से बैठ गया। बस चलती रही। बस में खामोशी होने के कारण फिर से मेरी आंख लग गई। कुछ ही देर बाद बस एकदम से उछली, मानो बस के नीचे कोई आया हो। बस के उछाल खाते ही मेरी और गोविंद की आंख खुल गई। मैं अभी अपने आंख मसलता हुआ बस वाले से पूछने ही वाला था कि आखिर ये झटका कैसा था कि गोविंद चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे अमित कहाँ चला गया? अमित के अचानक ही चलती गाड़ी से गायब होने के कारण हम दोनों हैरान थे। तो वहीं हमारा पूरा शक बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर जा रहा था। तभी गोविंद बस वाले पर भड़कते हुए बोला, देखो सच सच बताओ, क्या किया तुम दोनों ने अमित के साथ? गोविंद बड़े ही गुस्से में और बहुत जोर जोर से बोले जा रहा था, मगर वो दोनों तो ऐसे बैठे थे मानो वो दोनों बहरे हो गए हों, जिस वजह से गोविंद और भड़क गया और वो उन दोनों की तरफ तेजी से बढ़ा।
वो अभी उन दोनों की तरफ बढ़ा ही था कि उन दोनों ने एकदम से अपना पूरा सर पीछे घुमा दिया। उनका वो बेहद डरावना चेहरा देखकर हम दोनों एकदम से लड़खड़ा गए, जिस वजह से हमें पता ही नहीं चला कि हम दोनों बस के गेट पर आ गए। और जब वो ड्राइवर अपनी सीट से उठा तो डर के मारे मैं थोड़ा और पीछे को हुआ, और पीछे होते ही मैं बस से बाहर की तरफ गिर पड़ा। मैं अभी किसी तरह उठा ही था कि बस काफ़ी दूर चली गई। मैं वहीं सड़क पर खड़ा चीखता चिल्लाता रहा, अरे गोविंद गोविंद! मगर बस पल भर में ही आंखों से ओझल हो गई। अब मैं वहाँ सुनसान रास्ते पर अकेला पड़ गया था। डर से मेरे हाथ पांव थरथरा रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब किधर जाऊं। तभी मुझे गोविंद की आवाज़ सुनाई पड़ी। पीछे पलटकर देखा तो गोविंद ही दौड़ता हुआ मेरी ओर आता हुआ मुझे नजर आया। जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने पाया कि अब गोविंद लहूलुहान हो रखा है। उसका चेहरा कटा हुआ है। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, उसने बोला, जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो वो बस वाले हमें भी नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो मेरा हाथ पकड़े भागने लगा। अभी हम सड़क पर भाग ही रहे थे कि पीछे से किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी, और जब एक नज़र पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वही बस हमारे पीछे आ रही है। अब हम दोनों और तेज दौड़ने लगे। अभी हम दोनों उस बस से अपनी जान बचाकर सड़क पर भाग ही रहे थे कि तभी किसी ने हमें आवाज़ देते हुए कहा, अरे जान बचानी है तो इधर आ जाओ। हम दोनों बिना सोचे उस आदमी की तरफ दौड़ गए। जब हम उसके पास पहुंचे तो पाए कि वो एक मैकेनिक है और उसकी वही दुकान भी थी। फिर उसने कहा, आज रात तुम दोनों की जान खतरे में है। अगर तुम यहाँ से जाओगे तो वो बस तुम्हें बिना कुचले नहीं छोड़ेगी। फिर मैंने पूछा, पर वो बस वाले हैं कौन और हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? इस पर उसने कहा, अरे वो बस वाले नहीं हैं। उन दोनों ने किसी बस वाले को मारकर उसकी बस छीन ली थी, और उसके बाद वो जिसे चाहते बस से कुचलते थे। एक बार जब उनकी बस यहाँ बंद पड़ गई तो वो दोनों मेरे पास ही आए, और फिर जब मैंने बस ठीक करने के बाद पैसे मांगे तो वो दोनों बोले, हमसे पैसे लेगा, रुक तेरे पर ही बस चढ़ा देता हूँ। इतना सुनते ही मैंने उन दोनों के सर पर पानी से मारा और वो चारों कौन चित्त गिर पड़े। बाद में पुलिस वाले भी आए, चूँकि वो वांटेड थे तो वो उन्हें ले गए। फिर बाद में पता चला कि उन दोनों का एनकाउंटर हो गया है, मगर उसके बाद से ही ये बस यहीं सड़क पर ही घूमती नज़र आती है, और जो कोई भी गलती से चढ़ जाता है तो वो उन्हें बस के नीचे कुचल देते हैं। अगले दिन हमें पता चला कि अमित की मौत हो गई है। जब उसकी बॉडी देखी तो ऐसा लगा कि कोई बस उस पर से गुजर गई हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।